एक तरफ हाई इंटरेस्ट की चांस, दूसरी तरफ रिटायरमेंट की प्लान। एनपीएस और म्यूचुअल फंड दोनों ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा सेव और सिक्योर रहती है। इसकी खास बात है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा देखने को मिलती है और साथ में टैक्स में बेनिफिट भी देखने को मिलती है। आइए जानते हैं कैसे। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम और म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है, आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, एनपीएस या फिर म्यूचुअल फंड। इन दोनों में सबसे ज्यादा रिटर्न किसमें मिल सकती है, एनपीएस में या फिर म्यूचुअल फंड में। आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, एनपीएस या फिर म्यूचुअल फंड। एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। यह एक गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा सेव और सिक्योर रहती है, हाई इंटरेस्ट के साथ, और आपको टैक्स में बेनिफिट भी देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए एक रिटायरमेंट प्लान बन जाती है। जब आप रिटायर करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फंड मैनेज हो जाती है। तो आप रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एनपीएस हो सकती है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड आप और हम जैसे इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड का सारा पैसा मैनेज करते हैं फंड मैनेजर। वह अलग अलग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिस तरह से मार्केट का परफॉर्मेंस होती है उस तरह से आपको हाई इंटरेस्ट में रिटर्न भी देखने को मिलती है। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। आइए समझते हैं कि एनपीएस और म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है और आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। देखिए, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम और म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है। नेचर की बात करें तो एनपीएस का जो है वह गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है। एनपीएस क्या है? यह एक गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है जिसके कारण यहाँ पर आपका पैसा सेव और सिक्योर रहती है। आप यहाँ पर लो रिस्क में हाई रिटर्न निकाल सकते हैं, आपके लिए रिटायरमेंट प्लान बना सकती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड का सारा पैसा वह इन्वेस्ट होती है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न की चांस होती है, क्योंकि यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड का जो सारा पैसा वो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं और फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट में, जिसके कारण आपको यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न देखने को मिलती है। लॉकिंग पीरियड की बात करें यानी कि लॉकिंग टाइम, तो एनपीएस में आपको 60 साल की लॉकिंग पीरियड देखने को मिलती है। यहाँ पर आप 60 साल के बाद ही अपने पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं। इनकेस यहाँ पर आप देखे गए तो 5 से 7 साल बाद आप अपने पैसा को कुछ टाइम यानी कि 50% विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन लॉकिंग पीरियड यहाँ 60 साल तक होती है। और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी लॉकिंग पीरियड देखने को नहीं मिलती है। आप जब चाहे तब अपने पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर नो लॉकिंग टाइम होती है, आप डेली पैसा अपने विड्रॉल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉकिंग टाइम नहीं होती है। रिटर्न की बात करें तो देखिए, एनपीएस में आपको गारंटी रिटर्न 8 से 10% तक देखने को मिल जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह डिपेंड करती है मार्केट पर, क्योंकि यहाँ सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रही है, स्टॉक मार्केट पर। तो डिपेंड करेगी कि मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है। अगर मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है तो आपको 15%, 18%, 20%, 25% तक देखने को मिल जाती है। देखिए, अगर रिस्क की बात करें तो एनपीएस में आपका रिस्क गवर्नमेंट लेती है, यानी कि आपका जो पैसा है वह सारा मैनेज करता है गवर्नमेंट, जिसके कारण आपको यहाँ पर लो रिस्क देखने को मिलती है। क्योंकि जहां आपका पैसा इन्वेस्ट हो रही है वो कौन कर रहे हैं, गवर्नमेंट। तो आपका रिस्क यहाँ पर बिल्कुल ही जीरो होती है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हाई रिस्क देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ का जो पैसा है वह फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं स्टॉक मार्केट में, जिसके कारण आपको यहाँ पर हाई रिस्क देखने को मिलती है। देखिए, आप कितना इन्वेस्टमेंट से यह स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप कितना इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। तो एनपीएस में आपको मिनिमम मतलब लगभग 500 से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, इससे कम नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। 5,000, 10,000, 15,000, 500, 1,000, जितना आप चाहेंगे उतना आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाई इन्वेस्टमेंट की बात करें कि आप मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो एनपीएस में आप साल में 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी लिमिट नहीं होती। आप जितना चाहे उतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, जितना चाहे आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं होती है।
नॉलेज की बात करें तो आप एनपीएस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका बेसिक नॉलेज से काम चल जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिए तो आपका काम खत्म। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एडवांस नॉलेज की रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर आप मार्केट को रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी आप ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट में, जिसके कारण यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा देखने को मिलती है और रिटर्न भी काफी ज्यादा होती है। देखिए, हु मैनेज कौन करता है? तो एनपीएस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका पैसा जो है वह गवर्नमेंट मैनेज करती है, भारत सरकार मैनेज करती है, जिसके कारण आपका पैसा बिल्कुल ही सेफ और सिक्योर रहते हैं। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका पैसा जो है वह फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। फंड मैनेजर मैनेज करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं मार्केट के पास, इनके पास बहुत ही ज्यादा अनुभव होते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल का अनुभव होते हैं और मार्केट का एक्सपर्ट होते हैं, जिसके कारण वह अलग अलग टाइप से इन्वेस्टमेंट करते हैं और हाई रिटर्न निकाल के आपको देते हैं। देखिए, टैक्स की बात करें तो आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नो टैक्स, यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देनी पड़ती है। सेक्शन 80C के अंदर आपको ट्रिपल E का बेनिफिट मिलती है, टैक्स में बेनिफिट देखने को मिलती है। एग्जेम्प्ट आपका इन्वेस्टमेंट में भी टैक्स नहीं लगेगा, रिटर्न में भी नहीं लगेगा और इंटरेस्ट पर भी टैक्स नहीं लगती है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर टैक्स लगती है, यहाँ पर आप टैक्स देने पड़ेंगे। देखिए, विड्रॉल की बात करें तो आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 60 साल बाद ही आप अपने पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा आप जब चाहे तब अपने पैसा को पूरी तरह से विड्रॉल कर सकते हैं। देखिए, गारंटी रिटर्न की बात करें तो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में आपको गारंटी रिटर्न 8 से 10% तक देखने को मिलती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर कोई भी गारंटी रिटर्न नहीं होती है, क्योंकि यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो डिपेंड करती है कि मार्केट किस तरह से काम परफॉर्मेंस कर रही है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलती है। कभी कभी आप यहाँ पर काफी ज्यादा लॉस भी कर सकते हैं। देखिए, गोल, आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है? अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल रिटायरमेंट प्लान है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एनपीएस हो सकते हैं, क्योंकि आप रिटायरमेंट के टाइम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फंड जमा कर सकते हैं जो आपका लो रिस्क में हाई रिटर्न देती है और यहाँ पर आप टैक्स का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न निकालना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न निकालना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो सारा पैसा है वह इन्वेस्टमेंट हो रही है स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। तो यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न देखने को मिलती है। तो देखिए, अब आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, एनपीएस या फिर म्यूचुअल फंड। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका नॉलेज होनी चाहिए कि आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए, आप अगर एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या फिर नेशनल पेंशन स्कीम, अगर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका पैसा सेफ और सिक्योर रहती है, जो आप रिटायरमेंट के टाइम एक अच्छा इनकम यानी कि अच्छा फंड मैनेज कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्ट कीजिए एनपीएस में, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा सेफ और सिक्योर रहती है, हाई इंटरेस्ट के साथ और टैक्स में बेनिफिट भी देखने को मिलती है। तो अगर आप अपने पैसा से सेफ और सिक्योर हाई रिटर्न निकालना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एनपीएस हो सकती है। लेकिन आप अपने पैसा से रिस्क लेके हाई इंटरेस्ट जनरेट करना चाहते हैं, हाई इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर एक बार टाइम देंगे, मार्केट के एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको हाई रिटर्न देखने को मिलती है और म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा रिस्क भी होती है और रिटर्न भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, म्यूचुअल फंड में या फिर एनपीएस में, कमेंट करके बताएं। देखिए, एनपीएस में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम नहीं देने पड़ेंगे, आपका रिसर्च नहीं होगा, आप बेसिक एडवांस से काम चला सकते हैं। यहाँ पर रिस्क बिल्कुल ही जीरो होती है और टैक्स में बेनिफिट भी देखने को मिलती है। लेकिन आप अपने पैसा से रिस्क लेना चाहते हैं, लो इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न निकालना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, मार्केट को एनालिसिस करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर टाइम देंगे, मार्केट को समझेंगे, मार्केट से इन्वेस्टमेंट करके आप हाई इंटरेस्ट रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। देखिए, कंक्लूजन यानी कि समाधान, अगर आप मार्केट में टाइम नहीं दे पाएंगे, मार्केट के एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, मार्केट में आप अपनी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे
तो और आप अपना पैसा सेव और सिक्योर चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एनपीएस हो सकते हैं। लेकिन आप अपने पैसा से रिस्क लेना चाहते हैं, मार्केट में एनालिसिस करना चाहते हैं, मार्केट में आप टाइम दे पाएंगे, मार्केट को रिसर्च कर पाएंगे, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड हो सकती है, क्योंकि आप लो इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न निकाल सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, एनपीएस या फिर म्यूचुअल फंड। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के फाइनेंस रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। थैंक यू।